जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है। दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार के द्वारा म्यांमार व थाईलैंड की जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, क्योंकि वहां पे भूकंप के कारण जो त्रासदी आई है, तो उसके लिए जो भारत सरकार के द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है वो क्या है, ऑपरेशन ब्रह्मा के द्वारा उनको सप्लाई की जा रही है। अब इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों रखा गया है? तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे त्रिदेव हैं, तो ब्रह्मा को उसमें निर्माण करने का पावर दी गई है, यानी कि उनको निर्माता माना जाता है, सृष्टि का निर्माता, और विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है, और भगवान शिव जो जिनको महेश जिनका नाम है, उनको माना जाता है कि वो जब सृष्टि के संहार करने की जरूरत पड़ती है तो वो अपना काम करते हैं। तो दोस्तों जो ब्रह्मा जी का जो काम है, यानी कि सृष्टि का निर्माण करना, तो हमारी सरकार ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि म्यांमार और थाईलैंड में जो नुकसान हुआ है, जो आपदा के कारण जो डिस्ट्रक्शन हुए हैं, उनको कंप्लीट करना है, उसका पुनः निर्माण करना है। इसलिए ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो दोस्तों इसमें भारतीय नौसेना के 4 जहाज, जिसमें आईएनएस सतपुड़ा और सावित्री, ये देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां? यंगून के लिए। यंगून क्या है? बर्मा का सबसे बड़ा शहर है, जिसका पुराना नाम रंगून था। दोस्तों एक पुरानी मूवी है, शायद आपने गाना सुना हो, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, बहुत फेमस गाना है। तो दोस्तों ये वही रंगून है। इसका पहले जो म्यांमार, आज की डेट में जो देश है म्यांमार, उसका नाम क्या था? बर्मा नाम होता था। 1936 में इसको अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया था। नहीं, बर्मा जो आज का म्यांमार है वो एक भारत का ही पार्ट था, लेकिन अंग्रेजों ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे 1936 में इसको इंडिया से अलग करके एक अलग देश बना दिया था। तो दोस्तों इसके अलावा जो इस ऑपरेशन में जो अंजाम दे रही है, उसमें भारतीय वायुसेना का C-130 जो लगेज ढोने वाला जो एरोप्लेन है, वो भी इसमें बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। तो दोस्तों 2-3 चीजें हैं इसमें, हम बहुत सारी चीजें एक बार देखेंगे। ये देखो दोस्तों वहां की तस्वीरें हैं, और ये है आईएनएस सावित्री जो कि हमारे देश के लिए वहां पे काम कर रहे हैं, और उनकी और भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमान जो कि जरूरी सामग्री, मेडिकल इक्विपमेंट्स लेके वहां पे पहुंचे हैं। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक बार देखेंगे। दोस्तों म्यांमार की सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यंगून, आज का यंगून, जिसका अभी करंट नाम है यंगून, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था? रंगून। जो मैंने आपको एक गाना सुनाया था वो रंगून। अब ये जो थी रंगून, जो बर्मा नाम था इसका, इस देश का बर्मा नाम था। ये क्या हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 1937 को क्या किया? साइमन कमीशन, जो अंग्रेजों ने साइमन कमीशन एक निर्माण किया था। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि भाई बर्मा को अलग देश डिक्लेयर करना चाहिए, तो इसके द्वारा 1 अप्रैल 1937 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बर्मा को अलग देश घोषित कर दिया गया, यानी कि भारत से उसको पृथक कर दिया गया। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, बर्मा पहले भी एक इंडिपेंडेंट पार्ट था। उसको कब किया हुआ था? जो थर्ड अंग्रेज बर्मा युद्ध हुआ था, तो 1886 में बर्मा को भारत में शामिल किया गया था। तो ये चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आ सकती हैं, क्योंकि करंट का ये टॉपिक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये चीज आप नोट कर लें, जो यहाँ की जो अभी एट प्रेजेंट राजधानी है वो क्या है भाई? म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा, इसको बोलते हैं नेपिडा इसकी राजधानी है। यहाँ की जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं? कयात। जो यहाँ जो मुद्रा चलती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कयात। ये चलती है यहाँ पे कयात। अब एक जो है इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? इसकी जो पार्लियामेंट है, जो वहां की संसद है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाइंग डो सू। अजीब सा नाम है थोड़ा सा। इसके आगे भी है हलूटॉब, थोड़ा अजीब सा नाम है, पाई डोंगसू हुटाव। उल्टा बोलो या हुटा बोलो, तो ये आपको पता होनी चाहिए। 2-3 चीजें हैं, इनको आप याद करें, और ये करंट अफेयर्स का जो एग्जाम में पेपर आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से